ये मीडिया के अंदर मुझे 6-7 साल हो गए, मैंने आज तक किसी वार्डन को इशारे के ऊपर वकील को रोकते नहीं देखा। वो कहते साढ़े गल पे है। तो वकील का प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे किसी ऐसी जगह पे रोक रहे हैं, आप कहते रुक जाओ यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ ना कोई इशारा है ना कोई चीज़ है। पता ये चलता है कि जी किसी वजीर आला की या फलां की गाड़ी गुजरनी है चूंकि, या किसी बड़े आदमी की गाड़ी गुजरनी तो उसने रोक लिया। वो गाड़ी अभी आधे घंटे बाद आनी है, आप सब लोगों को रोक के खड़े हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती हैं। पिछले दिनों में काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं कि लड़कियों के हरासमेंट के केसेस हैं और उसमें वकील वो लड़की की तस्वीरें भी मंगवा रहा है। जो ख़ानदानी तौर पर इस तरह की जहनीत रखता है, लोगों के साथ झगड़ालू है, वो नई चीज़ को समझना चाहता, वो वकील बन जाए, साफ़ी बन जाए, जज बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसने वही हरकत करनी है। जब पुलिस की बात कर ली हमने, अवाम की बात कर ली, अब इशारा तोड़ रहे हैं वकील के पास ये गाड़ी उसके शीशे काले हैं और वकील को कोई रोका गया है, वकील साहब बदमाश है। ये वकील बदमाशी क्यों करते हैं? देखिए, मैं ना इस बात से आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ना, आप देखते हैं सोसाइटी का ना एक बड़ी छोटी परसेंटेज। अब आपने जैसे कहा ना कि वकील बदमाश क्यों है, हम पूरी आवाम को नहीं गलत कहते जब भी कोई बात होती है। बात काट रहा हूँ। मैंने आज तक, ये मीडिया के अंदर मुझे 6-7 साल हो गए, मैंने आज तक किसी वार्डन को इशारे के ऊपर वकील को रोकते नहीं देखा। वो कहते साढ़े गल पे आ जाते। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि इसमें वार्डन की ज्यादा गलती है। एक मैं आपको फर्क बता दूं कि हमारा वकील का और ये जो इदारे के कोई भी किसी भी इदारे के जो लोग हैं ना, उनका एक ये जो आपस में इस तरह की बात की वजह क्या होती है। देखें नहीं भाई, वकील का ना एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो हमारे तमाम इदारों को अच्छा नहीं ना लगता, वो ये है कि हमारा मसला ये है कि हम सवाल कर लेते हैं। सवाल कैसे कर लेते हैं? आपके इदारे ये एक्सपेक्ट करते हैं, और खासकर आपकी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आपकी ये सारे जो इस तरह के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब किसी को रोकें, हम जब किसी से क्वेश्चन करें, तो अगला जो है ना वो पैरों में गिर के बात करे। ठीक है। क्योंकि हम गोरे के टाइम से जो उस वक्त हमारे ऊपर फोर्स लगाई जाती थी, उस वक्त हम महकूम होते थे, तो हम उनकी बाकियात है ना, हम तो उनको आगे से उनकी लेगेसी है, तो हम सब चाहते हैं कि अवाम जो है ना वो हमारे सामने क्वेश्चन ना करे। तो वकील का प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे किसी ऐसी जगह पे रोक रहे हैं, आप कहते रुक जाओ यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ ना कोई इशारा है ना कोई चीज है। पता ये चलता है कि जी किसी वजीर आला की या फलां की गाड़ी गुजरनी है चूंकि, या किसी बड़े आदमी की गाड़ी गुजरनी तो उसने रोक लिया। अब वहां वकील का मसला ये है कि वो फिर एग्रेशन शो करता है, मतलब मैं क्यों रुकूं? कहां लिखा हुआ है कि यहां पे आप मुझे रोक सकते हैं? किस कानून के तहत आप उस प्रोटोकॉल को, वो गाड़ी अभी आधे घंटे बाद आनी है, आप सब लोगों को रोक के खड़े हैं। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। अब जिस चीज को आप इशू कह रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी करता हूं, आप लाहौर के लॉयर्स के इंटरव्यूज करें, लाहौर की, चूंकि हम लाहौर में बैठे हैं, आपको मेरा ख्याल है 99% ऐसे लॉयर्स मिलेंगे जो इस चीज को गलत कहेंगे अगर कोई वकील बगैर परमिट के शीशे काले कर रहा है। मेरी आप गाड़ी खड़ी है नीचे, आप देखें, कोई काले शीशे नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट फैंसी नहीं, आपको 99% ये मिलेगा। हमारे आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारे एसपी सारे पॉडकास्ट के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर बैठ के कहते हैं कि रिश्वत लेना गलत है, पुलिस रिश्वत ले रही है। हमारे सियासतदान कहते हैं कि करप्शन गलत है, करप्शन हो रही है। अगर वकील भी ये कह देंगे कि ऐसे रोकना और ये सारे जो मामला हैं ये गलत है, तो इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को ये एडमिट करते हैं कि इशारों के ऊपर बगैर हेलमेट के वकील जा रहे हैं, टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, नहीं दे रहे कुछ भी, गुजर रहे हैं, लॉ की वायलेशन कर रहे हैं वकील। ऐसे वकील मौजूद हैं। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हर मकतबा फ़िक्र के लोगों में, हर कम्युनिटी के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर सारे लोग महात्मा नहीं होते, सारे लोग अच्छे नहीं होते। उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। जैसे डिटॉल नहीं वो दिखाता है कि जरासीम मारता है तो वो फिर भी एक आध नजर आता है, तो ये हर सोसाइटी के अंदर है। आपके साफियों में नजर आएगा, आपको आपकी हर चीज में नजर आएगा। लेकिन मैं आपको अगेन कह रहा हूं, देखिए आप उस चीज की तरफ नहीं आ रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 99% जो लोग हैं ना, वो यही कहते नजर आएंगे, जो प्रोफेशनली वकालत कर रहे हैं, वो इन चीजों को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। उनका आपको आप जाके देखें ना, फड्डे जो हैं या जितना कोई ऐसा केस होगा वो उसका नहीं है। देखें, अगर कोई ऐसा बंदा जो खानदानी तौर पर इस तरह की जहनीत रखता है, लोगों के साथ झगड़ालू है, वो नई चीज को समझना चाहता, वो
वकील बन जाए, साफी बन जाए, जज बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसने वही हरकत करनी है। 15 तंजीमें लेकिन इसको रोकथाम के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं? 100% है। आप जाएं हमारी बार काउंसिल के अंदर, किसी वकील के खिलाफ एप्लीकेशन दें, मैं आपको गारंटी करता हूं, आपके साफियों के खिलाफ मैं कहीं जगह जाके एप्लीकेशन देता हूं कि आप किसी साफी का फौरी तौर पर लाइसेंस सस्पेंड होता है, आप किसी पुलिस वाले के खिलाफ बताएं, मैं बताता हूं ना आपको। सर अब ये देखें ना, ये एक और इशू है एक्चुअली। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी होगी ना। आपकी एक वाहद पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी जो लॉयर्स कम्युनिटी है, उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो लाइसेंस इशू करती है, जो उसको रेगुलेट करती है। आप जाएं, आपको किसी वकील के खिलाफ मसला है, आप वहां पे एक एप्लीकेशन दें। हमारी रेगुलेटरी बॉडी से हम लॉयर्स का तो ये शिकवा रहता है कि आप सबसे पहले वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं। हमारी एंटी करप्शन कमेटीज बनी हुई है, वो सबसे पहले वकील को मुजरिम की तरह ट्रीट कर रही होती हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि इस पेशे के अंदर अकाउंटेबिलिटी का। अब जिस चीज को आप कह रहे हैं ना, अब अक्सर जगहों पे हम ये सुनते हैं वकील है ही नहीं। जाली वकील जितने हमने अपनी फील्ड के अंदर या जितने हमने अपनी कम्युनिटी के अंदर आए दिन को इस तरह की अगर को आ गया है इस लिबादे में, तो हम ही है वो जो इस चीज को रोकते हैं। वकील को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों में काफी केसेस ऐसे आए हैं कि लड़कियों के हरासमेंट के केसेस हैं और उसमें वकील वो लड़की की तस्वीरें भी मंगवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, उसके बाद उसके साथ ज्यादती भी कर रहा है, उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है। ऐसे वकीलों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? देखिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए ना एज सच कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या कोई कहीं पे कार्ड शो करने वाला सिस्टम तो हमारी कोर्ट्स में नहीं बना। सही है। लेकिन जितनी भी जो हमारी अदालतें हैं ना, निचली अदालतों से लेके ऊपर वाली अदालतों तक, उसके अंदर जब कोई बंदा अपेयर होता है ना, तो बहुत हद तक ये चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये लॉयर है या नहीं लॉयर। ये वहीं पे मौके पे जितने लोग पकड़े गए हैं ना, वो हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनकी असेसमेंट से पकड़े गए हैं। वैसे कुछ जजों ने नहीं पकड़े या किसी पुलिस ने आगे नहीं पकड़े या किसी ने ट्रेस करके कोई शिकायत नहीं की। ये वकीलों ने अपने अंदर खुद देखा है। अगेन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जहां बात होती है, ये पकड़ते हैं। अगर ये इतने ब्लैकमेल हो रहे हो और या इतने गलत हो कि सोसाइटी के हक में नहीं है, तो ये तो फिर किसी को रोके ही ना अपने अंदर गलत। दूसरा, आप जब लॉयर्स की बदमाशी की बात करते हैं ना, देखें आपका पुलिस है ना, एक इदारा है, उसकी एक जगह है, उसका ऑफिस है, उसका थाना है। आप कभी वहां जाके देखें कोई आम बंदे को अच्छे से ट्रीट करता है? आपके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके क्लिनिक्स हैं, वहां कभी सीधे मुंह को बात करता है पेशेंट के साथ? आप कचहरियों में जाएं, आप कोर्ट्स में जाएं, आप जो लॉयर्स के प्रेमिसेस है उसमें जाएं, कोई आम शहरी कभी बता दे कि जी हमारे साथ बिला वजह गुजरते हुए वकील साहब ने बदकलामी की, कोई बदतहजीबी की, कोई बदतमीजी की, आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं आपकी इस बात को अगेन एंडोर्स करता हूं कि जो गलत है वो गलत है। मैंने अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में, पूरे जवाब में आपको ये कतन नहीं कहा कि जी चूंकि पुलिस वाले भी नहीं पहनते, चूंकि साफी भी नहीं पहनते, तो इसलिए कोई बात नहीं, वकील हेलमेट नहीं पहनता। मैं कह रहा हूं आपको, अगर वो 1% है जो गाड़ी के शीशे बगैर परमिट के काले करता है, हम उसको गलत कहते हैं। जो हेलमेट नहीं पहनता, हम उसको गलत कहते हैं। जो इशारा तोड़ता है, हम उसको गलत कहते हैं। जो रॉन्ग वे आता है, हम उसको गलत कहते हैं। लेकिन ये आपको एक बहुत छोटी सी तादाद मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इस कम्युनिटी को आज इस दौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस कम्युनिटी के अलावा बोलने वाला रह कोई नहीं गया। तो अब ये टारगेट है।